हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैलेंट हब। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कैस्केड प्रोसेस, जिसका नाम हम ब्लड क्लोटिंग पाथवे भी कहते हैं। इसे सिग्नलिंग कैस्केड भी कहा जाता है। तो कैस्केड प्रोसेस या फिर ब्लड क्लोटिंग पाथवे या फिर सिग्नलिंग कैस्केड, आप इन नामों को आप याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देख रहे हैं ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। दिस इज़ द ब्लड कैपिलरी। इतना बड़ा नहीं होता है, बट जूम करके दिखाया हूँ। तो ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या क्या चीज़ होता है? बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सीडेंट और कोई भी घटना हो जाता है तो ब्लड कैपिलरी जो क्या होता है वो रप्चर हो जाता है। ब्लड कैपिलरी रप्चर हो जाता है, जिसके कारण हमारा प्लेटलेट्स भी रप्चर हो जाता है। तो यहाँ लिखा है कि प्लेटलेट्स रप्चर रिलीज़। प्लेटलेट्स जब रप्चर होते हैं तो क्या रिलीज़ करते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंजाइम। थ्रोम्बोप्लास्टिन एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। तो आपको रिमेंबर ये करना है कि प्लेटलेट्स के रप्चर से क्या रिलीज़ होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि थ्रोम्बोप्लास्टिन आपके ब्रेन से भी रिलीज़ होता है, आपके लंग से भी रिलीज़ होता है और आपके अदर टिश्यूज़ वगैरह से भी रिलीज़ होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लेटलेट्स से रिलीज़ होने वाले थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम लोग देख रहे हैं। तो ब्लड कैपिलरीज जैसे रप्चर हुआ, उसके कारण प्लेटलेट्स भी रप्चर हुआ, जिसके कारण से क्या हुआ? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुआ। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। ठीक है, हमारे बॉडी में तो आयंस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं इन द ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो दीज आर द आयंस दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। अब जैसे ये प्लेटलेट्स रप्चर हुआ और थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड में रिलीज़ हुआ, तो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम आयन है इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कांटेक्ट में आता है, और जैसे कांटेक्ट में आता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन चेंज हो जाता है, कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, किसमें? थ्रोम्बोकाइनेज में। किसमें? थ्रोम्बोकाइनेज। रिमेंबर कि थ्रोम्बोप्लास्टिन के कांटेक्ट में जब कैल्शियम आयन आता है तो थ्रोम्बोकाइनेज बन जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कि प्लेटलेट्स रप्चर हुआ जिसके कारण से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हुआ, और थ्रोम्बोप्लास्टिन के कांटेक्ट में कैल्शियम आयन आया जिसके कारण थ्रोम्बोकाइनेज बन गया। दिस इज़ दी समवट थोड़ा सा प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस हुआ। अब ठीक, हमारा लिवर क्या करता है? लिवर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोथ्रोम्बिन। ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और इनएक्टिव फॉर्म में होता है इसलिए यहाँ पर लगा हुआ प्रोथ्रोम्बिन, जिसको हम कहते हैं प्रो एंजाइम। ये एंजाइम तो है, लेकिन प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम। जब कोई एंजाइम इनएक्टिव होता है तो उसके सामने हम प्रो लगाते हैं, इनएक्टिव। अगर किसी एंजाइम के सामने प्रो लगा हुआ है तो कहने का मतलब कि वो क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन मीन्स ये इनएक्टिव फॉर्म में है। तो लिवर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन बनाया। ठीक, ये ब्लड में आ गया, प्रोथ्रोम्बिन कैम इनटू ब्लड आया। अब भाई ये ब्लड में थ्रोम्बोकाइनेज भी था, प्रोथ्रोम्बिन भी है। जब थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन के कांटेक्ट में आता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इटसेल्फ, अपने आप को चेंज कर लेता, किसमें? थ्रोम्बिन में। अब ये एक्टिव हो गया। ठीक है, तो लिवर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, और जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेज के कांटेक्ट में आता है, वेरी स्पेसिफिक करके बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जोर लगा के बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि लिवर विद द हेल्प ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, लिवर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, और ये प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बोकाइनेज के कांटेक्ट में आता है तो ये थ्रोम्बिन बना लेता है। ये इनएक्टिव फॉर्म था, ये एक्टिव फॉर्म हो गया अब। ठीक, थ्रोम्बिन जो है हमारे ब्लड में फिर आ गया, ब्लड में तैर रहा है एक्टिव फॉर्म में। हमारे ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं। क्या प्रोटीन्स? मेनली 3 प्रोटीन्स हम जानते हैं, जैसे प्रोटीन एल्बुमिन्स हो गया, फिब्रिनोजन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया। तो हम यहाँ सिर्फ फिब्रिनोजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये थ्रोम्बिन हमारे ब्लड में है। जब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के कांटेक्ट में आएगा, फिब्रिनोजन इज़ अ प्रोटीन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है, रिमेंबर।
तो फिब्रिनोजन इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो थ्रोम्बिन जब फिब्रिनोजन के कांटेक्ट में आता है, फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जब थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या बना लेता है, इस तरीके का कुछ शेप बना लेता है। ये आपको दिख रहा होगा शायद कि इस तरह का कुछ शेप बना लेता है। ठीक है, अब इसे हम कहते हैं फाइब्रिन। क्या कहते हैं इसको? हम फाइब्रिन कहते हैं, इसे हम फाइब्रिन कहते हैं। ठीक, इसके जो बीच बीच में है ये डेड सेल क्या हो जाता है, फंस जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टक हो जाना, फंस जाना। ठीक है, तो ये फाइब्रिन, इसके बीच बीच में ये सब दीज आर डेड सेल्स। ये क्या है, डेड सेल्स है। तो ये डेड सेल फंस जाता है इस फाइब्रिन के जाल में, से कहते हैं जाल में फंसा लिए। तो इसी तरीके से फाइब्रिन के जाल में फंस जाता है डेड सेल, ब्लड में प्रेजेंट रहता है डेड सेल। ठीक, तो ये फाइब्रिन, ये डेड सेल इस फाइब्रिन के इसमें पोर्स वगैरह में फंस जाता है। अब जैसे ये फंसा तो इसको हम कहते हैं क्लोट। ये क्लोट हो गया, अब ब्लड जम गया, क्लोट हो गया। ठीक है, तो हम इसके इसीलिए कहते हैं थ्रोम्बस। इस क्लोट को क्या कहते हैं हम, थ्रोम्बस। ये जो क्लोट हो गया, क्लोटिंग हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। ठीक है, तो एक बार फटाफट हम इसको रिवीजन कर लेते हैं कि कैस्केड प्रोसेस हो गया, इसको सिग्नलिंग कैस्केड भी कहते हैं। ब्लड क्लोटिंग पाथवे है ये हमारा ब्लड कैपिलरी है। कोई भी एक्सीडेंट के कारण अगर हमारा ब्लड कैपिलरी रप्चर हो जाता है तो ब्लड कैपिलरी रप्चर होता है, उसके अंदर जो प्लेटलेट्स वगैरह है तो प्लेटलेट्स भी रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण से प्लेटलेट्स रिलीज़ करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ब्लड में रिलीज़ किया तो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन ये थ्रोम्बोकाइनेज में चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि लिवर विद द हेल्प ऑफ विटामिन के प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ठीक, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो हमारे ब्लड में है और ये जो थ्रोम्बोकाइनेज हमारे ब्लड में है, ये दोनों जब कांटेक्ट में आता है तो प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन जब फिब्रिनोजन के कांटेक्ट में आता है, ये भी ब्लड में प्रेजेंट रहता है, ये ब्लड का प्रोटीन है। तो थ्रोम्बिन जब फिब्रिनोजन के कांटेक्ट में आता है तो ये अपने आप को कन्वर्ट करके फिब्रिन बना लेता है। ठीक है, अब फाइब्रिन के जो जाल में ये डेड सेल फंस जाते हैं और इस डेड सेल प्लस फिब्रिनोजन को हम क्या कहते हैं, क्लोट या फिर थ्रोम्बस। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब चलते हैं हम कि इसका एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू इसी टॉपिक के बेस्ड पर मैंने एमसीक्यू कुछ बनाए हैं, चलिए उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को कितना समझ में आया ये चीज़। लेट्स गो।